आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके 5:36 पर महसूस हुए झटके। डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर 4.0 थी तीव्रता। दिल्ली का नांगलोई घाट भूकंप का केंद्र था और आपको बताते चले कि केंद्र दिल्ली में होने के चलते भूकंप के तेज झटके लगे हैं और सिर्फ 5 किलोमीटर थी भूकंप की गहराई। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आगरा मथुरा तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां नोएडा गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया, जिसके बाद सभी लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकल आए और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। सोसाइटी से लोग बाहर निकले और गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए जहां लोग अपने घरों से सड़कों पर नजर आ रही हैं। तो 5:36 पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया और भूकंप का केंद्र दिल्ली रहा और इसी की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड के आसपास आया। कितना तेज महसूस हुआ? अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम तो ऐसे फीलिंग हुई है सबको बैठने वालों को। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है जो है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम दो सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग हाउस में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। और अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। भूकंप आया 5:36 पे और एकदम से जैसे ट्रेन का डब्बा हिलता है इस तरीके से उसमें वाइब्रेशन हुई। मकान में पूरी छत हिल गई। बच्चे एकदम से उठ के बैठ गए और इस तरीके से वो निकल गया। आप लोग बाहर आ गए? सारी पूरी कॉलोनी बाहर आ गई निकल के एकदम। भूकंप आया जी 5:36 पे बहुत तेज गति से। कहाँ रहते आप लोग? इंदिरापुरम में। काफी डर लगा जी। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 5:36 पर यह भूकंप आया है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। लोग अपने घरों से बाहर निकले और नांगलोई घाट भूकंप का सेंटर रहा और भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.0 रिक्टर स्केल पर मापी गई और साथ ही साथ गहराई भी मापी गई है। 5 किलोमीटर भूकंप की गहराई रही, जिसके चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बहुत तेजी से महसूस किए गए। और दिल्ली पुलिस की ओर से ये ट्वीट भी किया गया है। जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, दिल्ली पुलिस की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया है और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गया। जिस तरह से भूकंप का झटका महसूस हुआ, जान-माल के खबर की जो नुकसान की खबर है वो फिलहाल कहीं से भी सामने नहीं आई है। गनीमत ये रही और अच्छी खबर ये है कि जान माल के नुकसान की खबर कहीं से भी नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, आगरा ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी एक्टिव यहां पर नजर आई। दिल्ली एक्टिव पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत किसी को भी हुई और तुरंत आप पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। तो दिल्ली में भूकंप के झटके 5:36 पर आया और साथ ही साथ नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। इसी के साथ आपको बताते चले कि गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दिल्ली हाई रिस्क जोन में है और दिल्ली आपको बताते चले कि भूकंप के लिहाज से 4 जोन, 4th में दिल्ली को रखा गया है और भूकंप के 2, 3, 4 और 5 जोन होते हैं। अलग अलग जोन में सब इलाकों को बांटा जाता है और दिल्ली को 4th जोन में रखा गया है। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि दिल्ली हाई रिस्क जोन में है। दिल्ली कितनी सुरक्षित है आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि दिल्ली को किस जोन में रखा गया है। तो दिल्ली को 4th जोन में रखा गया है और दिल्ली में जो भूकंप की तीव्रता मापी गई है वो 4.0 तीव्रता रिक्टर स्केल पर यहां मापी गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जमीन से 5 किलोमीटर भूकंप की ये गहराई रही है। तो दिल्ली में आपको बताते चले कि बहुत समय बाद इतना जो भूकंप का तेज झटका है वो महसूस किया गया। हालांकि लोगों की ओर से कहा यह गया है कि बहुत समय बाद उन्होंने दिल्ली में इस तरीके का भूकंप का झटका महसूस किया। दिल्ली, एनसीआर या फिर गाजियाबाद में कहें तो लोगों को यहाँ पर जो डर का माहौल है लोगों में वो लगातार यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि कई लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ सेकेंड में जिस तरीके से पूरी धरती कांपी, तमाम चीजें हिलने लगी, तो कुछ समय में लोगों को लगा कि कोई ट्रेन गुजर रही है या फिर मेट्रो गुजरने के चलते ये तमाम चीजें यहां पर हिल रही है। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि भूकंप का ये तेज झटका है, लोग सहम गए, डर का माहौल देखने को मिला, लोग दहशत में आ गए। हालांकि किसी के भी नुकसान की खबर कहीं से भी सामने नहीं आई है। ये अच्छी खबर दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद तमाम इलाकों से आई है जहां पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। तो नांगलोई जाट दिल्ली का ये क्षेत्र भूकंप का केंद्र रहा और इसी के साथ भूकंप की जो गहराई है वो 5 किलोमीटर दर्ज जो कि उसका एपिक सेंटर है। और हमारे साथ में तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी पर भी हैं। आपने जो कि भूकंप के झटके थे वो आपने महसूस किए? हाँ जी, सुबह महसूस किए हमने भूकंप के झटके। अच्छा, हाँ जी। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? उस वक्त वैसे तो आने लग रहे थे, रास्ते में ही थे, लेकिन हमें महसूस हुए गाड़ी में भी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? नहीं, मुझे नहीं पता लगा जी। अच्छा, हाँ, मुझे पता नहीं लगा। तो पता क्यों नहीं लगा, क्या कर रहे थे? मैं उठने को तो 3 बजे उठा था। हाँ हाँ। तो सुबह घर का वर्क होता है, सुबह तैयार होने के लिए। उसके बाद मैं स्कूटर से अच्छा। तो देख सकते हैं और भी हैं। आंटी जी, सुबह भूकंप के झटका महसूस किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे थे? हाँ, सो रही थी मैं तो। अच्छा। हाँ, तबीयत खराब है। 5:30 बजे आया भूकंप। हाँ जी। जी 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 जी। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, सुबह आपने भूकंप के झटके महसूस किए? हमें नहीं पता, मैं ट्रेन में था। मैं महसूस नहीं हुआ सर जी, लोग ट्रेन में था। अच्छा, ट्रेन में थी। तो देखिए, तमाम और भी लोग हैं जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली का LNJP अस्पताल है ठीक इसके बाहर, जो कि पुरानी दिल्ली का इलाका है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सुबह आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी, भूकंप का झटका महसूस किया? नहीं, तो गाड़ी में हम यूपी से। आपने सुबह भूकंप का झटका महसूस किया? यस सर, हाँ, ये बहुत इतना तेज आया कि मतलब शरीर के भी ऑटोमेटिक कंपन होने लग गया। बहुत तेज भूकंप आया था। अच्छा। हाँ, मतलब कि आपके परिवार वालों के फोन आने शुरू हुए? हाँ, पर घर से भी फोन आ गया, बीबी के फोन आ गया, सभी फोन आ गए। तो मतलब बता के हम लोग मतलब सुरक्षित है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। आगे चल के मतलब ध्यान रखा जाए, मतलब हर चीज़ की। ठीक, ओके। और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सम्मो। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? भूकंप का झटका महसूस? नहीं, हमें ना मालूम, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, एक के बाद एक जो लोग हैं इनको भी आप देख सकते हैं, बात करते हैं।
सर एक मिनट, भूकंप का झटका महसूस किया आपने? जी, भूकंप का झटका सुबह महसूस किया? जी। क्या कर रहे थे, कैसा? नहीं, अभी खड़े होकर जैसे बात चाय पी रहे थे हम, रोड पे ही खड़े थे। अच्छा। तो जरा सा हुआ, हम सोच रहे हैं कि ये गाड़ी जा रही है इसलिए धड़क रहा है, लेकिन वो भूकंप बाद में था लगा कि ये भूकंप ही है। अच्छा, आपने भूकंप का झटका महसूस किया सुबह? क्या जी? हाँ, झटका हल्का झटका महसूस हुआ। अच्छा जी। और परिवार के लोगों को? वो भी महसूस किए। समझे। और भी हैं इनसे बात। क्या नाम है अंकल जी आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। भूकंप सुबह बहुत तेज था? हाँ जी, 5:56 पे आया था। अच्छा। 5:56 पे। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं बैठा हुआ था चारपाई पे। हाँ। और भी है हमारे साथ में। अंकल जी, सुबह भूकंप का झटका महसूस किया आपने? क्या बोले आप? भूकंप का झटका महसूस किया? हाँ, सुबह में हुआ था। अच्छा। आए चले गए। जी। तो हमारे संवाददाता नीरज गौड़ लगातार दिल्ली में लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर भूकंप के झटके कितने बजे महसूस किए गए और किस समय वहां पर लोगों की मौजूदगी कहां पर थी। और साथ ही साथ सभी लोगों ने यही कहा कि भूकंप का जो झटका है वो बहुत तेज था और सबने महसूस किया अपने घरों से। सभी लोग बाहर निकल आए क्योंकि लोग डर चुके थे, सहम चुके थे और दहशत का माहौल लगातार लोगों में बना हुआ था। तो ऐसे में दिल्ली भूकंप का केंद्र भी रही और ऐसे में दिल्ली में भूकंप का झटका जो है वो और भी ज्यादा महसूस किया गया। गाजियाबाद से अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, गाजियाबाद में भी बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभिषेक, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अभिषेक के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। 5:36 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। आपको बताते चले कि सुबह की शुरुआत लोगों की भूकंप के झटके के साथ हुई है और लोगों में लगातार दहशत का माहौल बरकरार बना हुआ था। एक बार फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह 5:36 का वक्त था जिस वक्त मैं पलंग पर सो रहा था और तभी अचानक से एकदम तेज भूकंप के झटका मुझे महसूस हुआ और जो मेरा पलंग था वो पूरी तरह से हिल गया। उसके बाद जो बराबर में खिड़की थी वो पूरी तरह से हिल गई थी। लेकिन जैसे ही ये पता चला मैं जग गया और जब मैंने देखा तो तमाम जो लोग थे आसपास के वो भी जो है अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो कह सकते हैं कि जो आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो तेज भूकंप के झटके के साथ हुई है। एक बार हम यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आज सुबह जो भूकंप आया था क्या उनको इस विषय में जानकारी है। ये बताइए भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह 5:36 पे भूकंप आया था, क्या आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? यहाँ नहीं, आवाज सी आई थी। आवाज की आई थी? किस तरह का महसूस हुआ था, क्या हुआ था? बस ये 2-1 सेकंड आया था, 2-3 सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि 1-2 सेकंड के लिए भी उन्हें भी महसूस हुआ था कि जो भूकंप के झटके हैं वो क्योंकि जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी भूकंप के झटकों की। हमारे साथ यहाँ के लोग भी हैं। ये बताइए, आपको भूकंप का झटका महसूस हुआ? हाँ, सवेरे 5 बजे 5:30 बजे करीब ऐसा लगा कि जो है एकदम से अजीब सी हला एकदम से। तो ऐसा लगा कि जो है कुछ आया है। तो हम लोग उठे और उठने के बाद में जो है महसूस हुआ, पता लगा कि झटके आए भूकंप के। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जिनको भूकंप के झटके महसूस हुए और वही जो हम लगातार कह रहे हैं कि 5:30 बजे का वक्त था, यानी 5:36 और 5:37 का वक्त था जिस समय भूकंप का झटका महसूस हुआ। और उसके बाद लोग जो है अपने अपने घरों में जग गए और उसके बाद घरों से बाहर भी निकल आए। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 5:36 के वक्त पर उनको भूकंप के झटके महसूस हुए और जिसकी वजह से उनके घरों में जगार हो गई और वो जो है काफी परेशान भी हो गए। लेकिन अभी इस घटना को लेकर के कहां इसका केंद्र बिंदु रहा है ये अभी हालांकि पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है लोग डरे हुए हैं और डर महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं, ये बताइए, आप बताइए, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? बहुत जोर से महसूस हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नीचे गिरने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा संभाल पाया मैं। अच्छा, बिल्कुल। क्या वक्त रहा होगा जिस समय? 5:30 बजे का टाइम रहा होगा।
बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि 5:30 बजे का वक्त था और उन्हें जो है भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जी चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।